अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों। दिस इज अकमल सिद्दीकी। वेलकम टू दी मैथ विद अकमल। यस बच्चों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। यस स्टूडेंट्स, हम बच्चों पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 17.5 क्लास 10 सिंध बोर्ड। बच्चों हमारे 5 सवाल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे आज, 6, 7 और 8। आगे क्योंकि फंक्शंस वगैरह हैं 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी। बच्चों ए क्रॉस बी निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और बिना उसके रिलेशंस भी नहीं निकलते। जब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो विदाउट उसके आप कुछ होता क्या है बच्चों, इससे पहले क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर आपने नहीं देखा तो लाजमी उसको वॉच कीजिए कि ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स हमारा आते थे उसी के में से कुछ एलिमेंट्स निकाल कर रिलेशंस हम उसको देते थे, नाम देते थे। ऐसा ही स्टूडेंट्स कहता है कि टेबुलर फॉर्म में हमारे पास गिवन है नंबरिंग में, तो जिसके अंदर ए सेट और बी सेट है बेटा, सच दैट जो ए है इज बिलोंग्स टू द कैपिटल ए। ये तो ए है ना बेटा ऑर्डर फॉर्म में, ए और बी, तो ये ए सेट को प्रेजेंट कर रहा है और बी जो है बी को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बेटा, रिलेशन हमारे पास यहां गिवन है। सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी निकालना है, लेकिन उसके बाद आपको रिलेशंस को चेक करना है। खास तौर पे मखसूस किस्म की इन्होंने एक शर्त रख दी है, जो ऑर्डर फॉर्म एलिमेंट आपके बनते हैं ए और बी का नाम देते हैं, अभी आप इंशाल्लाह देखेंगे, तो उसमें जो है उनके अंदर शर्त दे रहा है कि बी जो है उसका लेस देन हो 5। बच्चों देखो रिलेशन निकालते हैं, इससे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी को सॉल्व करेंगे। ए सेट हमारा क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर ए सेट हमारा है 0 1 2 3, सही है। क्रॉस बी सेट क्या है स्टूडेंट, 2 4 6 8, 2 4 6 8। क्लियर है। अब देखो बेटा इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट आता है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट में हम सबको करेंगे 0 2 0 4 0 6 0 8 1 2 1 4 1 6 1 8 2 2 2 4 2 6 2 8। ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा होता है। तो जल्दी से करिए 0 2, देखो 0 को 2 के साथ कर लिया, कॉमा, फिर 0 को 4 के साथ करेंगे आप, 0 4 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 0 6 और 0 8। सही बेटा, ये हो गया हमारा। थोड़ी सी मैंने ये लाइन बना दी है कि आपको एक ही बोर्ड के अंदर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 करवा दिया जाए। 0 8 सही बेटा। अब 1 के साथ करेंगे, थोड़ा सा मैं यहां कर रहा हूं, 1 2 1 4 1 6 और क्या हो जाएगा बेटा 1 8। सही बेटा, 1 के साथ हो गया सबका, 2 के साथ करूंगा 2 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर है। तो यहां एक बार नहीं आएगा, ये आ गया 2 2 2 4 2 6 और 2 8। सही है बेटा। अब लास्ट वन क्या है हमारा 3 को उसके साथ लगाएंगे, कैसे करेंगे 3 2 3 4 और 3 6 3 8। स्टूडेंट्स क्लियर है, ये हमारा हो गया मुकम्मल, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये मुकम्मल सेट कहलाता है। ये आप बात कर चुके हैं, इसके अंदर ये जो चीजें होते हैं, जो आप, ये एक सेट नहीं बल्कि एक एलिमेंट है। क्लियर है बेटा, आप सभी के इल्म में होगी कि पहली जो ऑर्डर फॉर्म में होती है वो ए कहलाती है, और दूसरे पर जो होता है जो नंबर होता है वो क्या कहलाता है बेटा, वो हमारी बी फॉर्म कहलाएगी। चाहिए तो ऑर्डर फॉर्म में ये ए है, ये बी है। कह रहा है
कहेंगे b इज लेस देन 5, a से कोई फर्क नहीं पड़ता से a 0 हो 5 हो 6 हो, लेकिन b जो है इसका दूसरे नंबर पे जो b फॉर्म है वो लेस देन 5 हो, ऐसों का रिलेशन आपने लिखना है, बनाना है। तो हम R1 हमें दिया हुआ रिलेशन का नाम से, तो हम ऑर्डर फॉर्म में देने जा रहे हैं। तो जी करें, आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहां पर देखिए 2 जो है b 5 से लेस देन है, हम इसको रख लेते हैं 0,2, सही है बेटा। इसी तरह हम एक और ले लें 0,4, बिल्कुल 5 से लेस देन है, हम ले लेते हैं 0,4। इसी तरह बच्चों 0,6 ग्रेटर देन है ना 5 से, 5 से b इज लेस देन 5 भी नहीं हो बल्कि छोटा हो, तो ये नहीं ले सकते। इसी तरह बच्चों ये है, बताइए, बिल्कुल नहीं है, ये तो 8 है तो ग्रेटर है, 1 2 लेंगे तो ये आ गया 1 2, क्लियर है। 1 4 ले सकते हैं क्योंकि b जो है इसकी फॉर्म वो 4 है, लेस देन 5 है, क्लियर है, समझ आ रहा है बेटा। 1 6 नहीं ले सकते क्योंकि b जो है ग्रेटर है, 8 नहीं ले सकते, 2 2 ले सकते हैं क्योंकि इसकी b फॉर्म जो है ऑर्डर फॉर्म में वो जो है लेस देन है 5 से। तो बच्चों समझ आ गया होगा 2 2, इसी तरह ले लेंगे 2 4 ले लेंगे, 2 6 नहीं ले सकते, 2 8 नहीं ले सकते, इसके अंदर 3 2 है, ये ले सकते हैं बेटा, 3 2 ले लिया, 3 4 ले लेंगे, 3 4 हो गया, 3 6 नहीं ले सकते, ग्रेटर देन 5 है, और 3 8 नहीं ले सकते, सही है बेटा। तो बेटा टोटली ये है रिलेशंस हमारे, इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा जो b जो फॉर्म है ऑर्डर पेयर के अंदर जो b है वो लेस देन 5, क्लियर है। तो ये ऐसे तमाम नंबर है 2 4 2 4 2 4 जो भी है, क्लियर है एवरीवन। तो ये हमारा हो गया क्लियर। अब दूसरे सवाल की तरफ मूव करते हैं। R2 कहता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बच्चों यही रहेगा, समझ आ रही है बात, यही आपने फॉर्म यहां पर करनी है, सही है बेटा। तो नंबर 2 को हम यहां से देखेंगे। तो कह रहा है कि a प्लस b इज इक्वल टू 9, कि जो ऑर्डर फॉर्म है बच्चों a और b की, इनको अगर जमा करें तो 9 बन जाए। चेक करते हैं, ऐसा भी कुछ होता है, बिल्कुल देखें। तो ये काम आपने क्रॉस b बच्चों करना है, यहां पर मैं नहीं कर रहा सॉल्यूशन, आपने ये काम यहां कर लेना है, सही है। तो रिलेशन 2 का नाम दे रहा हूं R2। तो R2 में अगर देखें 9 बनाना है, 4 प्लस 0 6 प्लस 0 8 प्लस 0 चलिए, 1 प्लस 4 5 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, 1 प्लस 8 9। तो ये आप रखेंगे 1,8, देखो 9 हो रहा है, a और b को जमा करने से क्या बन रहा है 9 हो रहा है, तो ये हो गया। जी हाँ, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 4 6 एंड 2 प्लस 6 कितना हो गया स्टूडेंट 8 हो गया। हमें क्या चाहिए 9 होना चाहिए, 2 प्लस 8 10 हो गया, तो ज्यादा हो रहा है। 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 6 9 हो रहा है बच्चों। तो ये हमारा आ गया एक दूसरा 3,6 9 एंड 3 प्लस 8 11। बच्चों ये हमारा रिलेशन बन रहा है ओवरऑल R2 का। समझ आ रही है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर एक शर्त रख दी है, समझ लें कि a प्लस b इक्वल टू 9, जो ऑर्डर फॉर्म है a और b की, इनको जमा करने से 9 बने, 1 प्लस 8 9 हो रहा है। तो ऐसे हमने रिलेशंस इसमें से एलिमेंट्स निकाल कर रिलेशन में रखना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 के शर्त में आ जाते हैं। क्या देता है, क्या खास बात कहता है कि a और b जो ऑर्डर फॉर्म है बच्चों, यहां कहता है कि हम अगर a माइनस b करें तो 1 आ जाए। यानी कि बेटा यहां देखें a को b से माइनस करने से 1 बनना चाहिए, ऑर्डर फॉर्म की फॉर्म बता रहा है। अब देखो 0 -2 -2 आएगा, 1 तो नहीं आ रहा।
तो इसी तरह देखिए 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 6 माइनस 6, 0 माइनस 8 माइनस 8, ये नहीं आ रहा। अच्छा ये देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1, देखें यहां पर शर्त है 1 माइनस 1 की नहीं है। 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 6 माइनस 5, 1 माइनस 8 माइनस 7। अच्छा जी यहां देखो बच्चों 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 4 कितना आएगा, फिर b माइनस 2 आ रहा है, 2 माइनस 6 माइनस 4, 2 माइनस 8 माइनस 6, ऐसा ही है ना। अच्छा 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1 आ रहा है, सही है, ये एक रिलेशन है। तो यहां पर भी बच्चों a क्रॉस b आपको निकालना होगा, उसी तरह से आप सॉल्व करेंगे a क्रॉस b। R3 की शराइत के मुताबिक हम यहां पर डायरेक्टली रिलेशन निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे 3, 2, तो इससे रखने से बेटा देखो 3 में से 2 के 1 बच रहा है, बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म a माइनस b बन रहा है। पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। अच्छा इसी तरह 3 माइनस 4 माइनस 1, इसी तरह ये सब माइनस में आएंगे, तो ये हमारा a की रिलेशन बन रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यस स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, कहता है कि इफ रिलेशन एक्स वाई ऑर्डर फॉर्म, क्लियर है। इसके अंदर बच्चों हमें एक इक्वेशन दे रहा है y इक्वल्स टू 2 ऑफ x प्लस 5, जबकि कह रहा है कि इज इन z देन इंटीजर्स है, सही है। और पहली शराइत पहले पार्ट में कहता है कि फाइंड रेंज, हमने रेंज निकालनी है इफ डोमेन, जबकि डोमेन हमारे पास गिवन है। और दूसरे पार्ट में कहता है फाइंड डोमेन इफ रेंज इज, रेंज हमारे पास गिवन है। बच्चों ये रेंज और डोमेन क्या होता है, इससे पहले वाले सवाल में आपने ऑर्डर फॉर्म को सीखा समझा कि पहले जो एलिमेंट लिखे होते हैं इस तरह से x और y के साथ या a और b के साथ, इसमें जो पहला होता है बेटा उसको डोमेन कहा जाता है और दूसरे वाले को रेंज कहा जाता है। ऐसे इजीली समझें तो अल्फाबेट में d पहले आता है, तो बेटा इसको क्या कहेंगे d, और इसको कहेंगे रेंज r। ज़हन में रखिएगा ये बातें, क्लियर है। हमें r निकालना है, पहले सवाल के अंदर रेंज फाइंड करनी है, यानी कि y फाइंड करनी ऑर्डर पेयर के हिसाब से। इक्वेशन जबकि हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 2 ऑफ x प्लस 5, क्लियर है, 2 ऑफ x प्लस 5। बच्चों देखो हमें y फाइंड करना है, ऐसा ही रेंज फाइंड करना है, और हमारे पास x जो है डोमेन जो है गिवन है, d जो है x वो गिवन है, डोमेन इज गिवन, तो हम पुट करते जाएंगे और हमारा रेंज आंसर आता जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं x इज इक्वल्स टू क्या पुट करें, -2a, -2 रख लें, तो y इज इक्वल्स टू 2 ऑफ -2 प्लस 5, तो बेटा क्या हो गया 2 टू द 4 -4 प्लस 5, तो क्या आ गया -4 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा नंबर है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 बड़ा है तो बढ़ेगा, तो प्लस शो करेंगे। तो हमारा जो है रेंज आ गई है इसकी पहली y=1, क्लियर है। इसी तरह बेटा x=-1 पुट करें आप, x=-1, तो इक्वेशन हमारे पास है y=2 ऑफ -1, x के बदले -1 पुट कर दिया, प्लस 5, तो क्या हो गया 2 1 2 -2 हो गया प्लस 5, -2 में से प्लस 5 के बेटा क्या हो गया 3 आ गया, तो हमारा y क्या आ गया, रेंज क्या आ गया, नंबर 2 3 आ गया। इसी तरह बेटा नंबर 3 है 0, अगर हम यहां पुट करें x=0, तो इक्वेशन क्या है बेटा y=2 ऑफ x के बदले 0 पुट कर दिया, प्लस 5, जब 2 को 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा मुकम्मल और 5 आ जाएगा,
तो नंबर 3 हमारा y क्या आ गया 5 आ गया। क्लियर है। इसी तरह नंबर 4 देखें, अगर इसमें क्या करें हम 1 पुट करें x इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन क्या है हमारी, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, y इज इक्वल टू 2 ऑफ 1 प्लस 5। तो बेटा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 अंदर 2 प्लस 5, 5 प्लस 2 7। तो हमारा थर्ड आंसर जो फोर्थ आंसर आ जाएगा 7। क्लियर है। इसी तरह बेटा नंबर 5 लास्ट वन हमारे पास जो रिक्वायरमेंट पे है डोमेन वो 2 है, तो y इधर लिख लें x इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 ऑफ x के बदले आ गया 2 प्लस 5, 2 टू द 4 हो गया बेटा, तो ये आ गया 4 प्लस 5 क्या आ गया y इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स देखो हमें रेंज निकालनी थी, तो रेंज हमारी निकल गई। रेंज क्या थी y थी, और इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई थी y बराबर है, हमें इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। तो लिख दें r इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 1 3 5 7 और 9। क्लियर है बच्चों, ये हमारा रेंज आ गया जबकि डोमेन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। इसका जो पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 7 का, इसको देखें। अब उल्टा क्या है, यानी कि डोमेन निकालना है, x निकालना है। फाइंड डोमेन इफ रेंजेस, जबकि हमारे पास y जो है रेंज था वो गिवन है, क्या है 11 है 13 है 15 है 17 है। सही बेटा, इसमें 4 गिवन है। अब क्वेश्चन क्या है हमारी, क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है हमारी y इक्वल्स टू 2 ऑफ x प्लस 5, पार्ट नंबर 2 कर रहा हूं। सही है, हमें x फाइंड करना है। क्लियर है बेटा, ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, ऐसा ही यहां आकर क्या हो जाएगा -5 इक्वल्स टू 2 ऑफ x। हमें x निकालना है, जब भी जो वैल्यू को निकालना हो बेटा उसको अकेला कर दें, यानी कि इसके आसपास कोई भी नंबर हो या कुछ। देखिए मैंने 5 था पहले हटाया, अब 2 रह गया, 2 से सब क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों ये क्लास 9 में आप लोग पढ़ चुके हो, वैसे इससे पहले वाली क्लासेस में भी आप सीख चुके हैं। ये हो गया क्लियर है, 2 यहां आ गया। तो अब ये हमारी इक्वेशन बन गई, यानी कि y माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, जबकि हमें डोमेन यहां पर फाइंड करना है और रेंज जो है y हमारे पास गिवन है, अंदर वाली वैल्यू गिवन है। तो स्टूडेंट्स आसान है, पुट करते जाओ और आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहां देखें, अब हमारे पास जो है y क्या है हमारे पास इधर 11 है, y इज इक्वल टू 11। सही है बेटा, तो ये हो गया x बराबर है, हमारी इक्वेशन है y माइनस 5 अपॉन 2। सही है, y के बदले बेटा क्या रख दिया 11 माइनस 5 अपॉन 2। मैंने थोड़ा सा x को इधर कर दिया, उसको अरेंज करके कर दिया। क्लियर है, 11 माइनस 5, 11 में से 5 गया, कितने आ गए स्टूडेंट्स 11 में से 5 निकालो 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो हमारा पहला आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। क्लियर है, डोमेन हमारा आ गया पहला। क्लियर है, अब हमें 13 निकालना है, तो उसी तरह पुट कर लें कि यहां पर भी मैं कॉलम बना रहा हूं कि y इज इक्वल टू 13 है हमारे पास बच्चों। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 अपॉन में 2। जब बच्चों 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। x इज इक्वल टू 8 अपॉन में आ गया 2, 2 अंदर 2, 2 4 द 8। तो हमारा दूसरा आंसर आ गया 4। तो ये हमारा दूसरा आ गया। क्लियर है, अच्छा जी। अब बेटा क्या है 15 है, तो पुट कर दें y इज इक्वल टू 15। सही है, x इज इक्वल टू, तो y की जगह क्या लिख देंगे हम
y की जगह हम 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 अपॉन में आ गया 2। 15 में से 5 के बच्चों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 1 द 2, 2 5 द 10। तो हमारा तीसरा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। अब हम इसका नंबर जो है 4 जो है हमारे पास जो गिवन है रेंज वो है 17। तो लिख दें y इज इक्वल टू 17। तो ये हमारी इक्वेशन। तो यहाँ लिख दें x इज इक्वल टू 17 माइनस 5 अपॉन में 2। तो बच्चों कितना बच गया, 17 में से 5 गए तो 12 बच जाएंगे। ये हो गया x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 द 2, 2 6 द 12, x इज इक्वल टू 6। बेटा ये हमारे मुकम्मल आंसर आ गए, सही है। तो हमें जो है इसमें डोमेन निकालना था, तो हमारा डोमेन आ रहा है d से डोमेन पुट कर दें d इज इक्वल टू, पहला आंसर हमारा आ रहा था बेटा 3, दूसरा आंसर आ रहा था 4, तीसरा आंसर क्या आ रहा था बेटा हमारा 5 और 6 अरेंज हो गए बिल्कुल। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? थोड़ा सा मैंने हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। बेटा एक्स वाई जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट डब्ल्यू के होल नंबर को, फाइंड डोमेन एंड रेंज। देखो एक इक्वेशन दी हुई है एक्स वाई, हमें आपको पता है ऑर्डर फॉर्म में लिखा जाता है। जब एक्स या वाई में आप कोई भी रिप्रेजेंट करोगे, होल नंबर पुट करोगे, तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। ऐसे ही स्टूडेंट्स आपने ऐसा करना है कि एक तो हमारे पास गिवन है होल नंबर्स हैं, आपने पुट कर ले, और दूसरा है कि रेंज खुद ब खुद आ जाएगी, डोमेन का रेंज आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन ये है इसमें 3 of x plus y is equals to 11, ये इक्वेशन। अब बेटा मैंने इसमें से 8 निकालना है, आपके इल्म में डाल दूं x क्या होता है, डोमेन होता है, y जो होता है रेंज होता है, पहले वाला डोमेन, सही है। तो y is equals to 11 माइनस 3x, यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो गया, इक्वेशन आराम से बन गई। ये y प्रेजेंट किसको कर रहा है, रेंज को, यानी कि डोमेन अब हम होल नंबर रखने जा रहे हैं, डोमेन हम होल नंबर रखने जा रहे हैं। तो हम रख लेते हैं x इज इक्वल टू 0 सबसे पहले, क्लियर है। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x के बदले मैंने रख दिया बेटा 0, तो ये हो गया 11 माइनस 3 0 द 0, ये मुकम्मल 0 हो गया, तो 11 आ गया, क्लियर है। 3 0 द 0, 11 में से 0 गए, 11 का 11 आ गया, 11 आ गया, तो ये हमारा एक आंसर आ गया, सही है। और इसे अगर ऑर्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x हमारा 0 हो गया और y क्या हो गया इसके अंदर हमारा, y इसके अंदर हमारा 11 आ गया, सही बेटा, ये हमारा हो गया एक। अब नंबर 2 x होल नंबर में 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, तो ले लो 1 आ गया, सही बेटा। अब मैं क्या रखता हूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 1 रख देता हूं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 11 माइनस 3 1, सही बेटा। x के बदले मैंने क्या रख दिया 1, तो ये आ गया 11 माइनस 3 1 द 3, 11 में से 3 गए स्टूडेंट्स, कितने बच गए 8, सही है। तो y इज इक्वल टू 8, तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। जब हम इसे ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो कैसे लिखेंगे, x क्या है हमारा 1 है, y हमारा क्या आ गया 8 आ गया, यानी कि डोमेन जो है हमारा 8 है और रेंज हमारा 11 है। इसमें डोमेन 1 है और रेंज हमारा 8 है, क्लियर है। इसी तरह हम तीसरा निकालते हैं, 1 के बाद हम 2 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 3, यहाँ आ गया बेटा 2, तो ये हो गया 11 माइनस 3 टू द 6, 11 में से 6 गए बेटा 5 बच गए, तो ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 5, तो ये हमारा तीसरा आंसर भी आ गया। तो हम इसको यूं लिखेंगे बेटा
हमारे पास क्या है, डोमेन इसमें 2 है और y जो है हमारे पास 5 है। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये हमारे 3 आंसर आ गए। तो बेटा यहाँ ले लेते हैं x = 3, तो y = 11 माइनस 3, तो यहाँ आ गया हमारा 3। सही बेटा, मैंने x के बदले 3 कर दिया, 3 3 जा 9, तो हमारा आ गया y = 11 माइनस 9। 11 में से 9 गए स्टूडेंट्स, कितने बच गए? 2 बच गए। तो y का हमारा आंसर आ गया बेटा y = 2। तो ये हमारा बेटा चौथा आंसर भी आ गया। तो 4 काफी है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे चारों हो गए। तो हम इसको ऑर्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x पहले लिखते हैं 3, y का क्या आ रहा है? 2 आ गया। सही है। अब देखें, डोमेन अलग लिख रहा हूं बेटा, डोमेन हमारा x होता है और रेंज हमारा y होता है, तो रेंज अलग लिख रहा हूं, रेंज। तो डोमेन हमारे जो हमने पुट किए 0 1 2 3, होल नंबर पुट किए 0 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट? और रेंज क्या आ रहा है हमारा? 11 8 5 2। बेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है तरतीब से, तो 2 पहले लिख दिया, फिर 5 8 11, 5 8 11, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। इसके पार्ट नंबर 2 के अंदर x y, जबकि हमारे पास इक्वेशन है x - y = 6। तो यहां पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, इस सवाल को। सही बेटा, ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया। तो ये हमारी फॉर्म में x - y = 6। सही बेटा, डोमेन। अब यहां पर हम उल्टा करते हैं। वैसे बच्चों यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा नहीं गया, लेकिन किताब के आंसर को भी फॉलो कर रहा हूं मैं। सही बेटा, तो हम इसमें y निकाल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इधर कहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। आप x भी फाइंड कर सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। तो हम y निकालते हैं, इसमें x निकालते हैं। इजीली x निकल रहा है, वैसे y माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये बन गई इक्वेशन x = 6 - y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। सही है। तो y हम पुट कर रहे हैं, y = मैं अगर पुट करता हूं 0, सही है, डोमेन सॉरी रेंज पुट कर रहा हूं इस बार 0, तो हमें डोमेन निकालना है x। तो x = 6 - 0, तो x का आंसर आ गया 6, a का आंसर आ गया हमारा पास 6। हम जब इसको ऑर्डर फॉर्म में स्टूडेंट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 6, 0, क्योंकि 6x है और y हमारा 0। क्लियर है? इसी तरह बेटा अब मैं y पुट कर रहा हूं 1, y = 1, तो x = 6 माइनस y के बदले 1 कर दिया, 6 - 1 5, तो आसानी से हमारे इसके आंसर आ रहे हैं 5। ये दूसरा आंसर आ गया। तो हम इसको ऑर्डर फॉर्म में बच्चों कैसे लिखेंगे? 5, 1, ऐसा ही है। इसी तरह बच्चों हम तीसरा निकाल लेते हैं, y = 2, तो x = 6 - 2, तो 6 में से 2 गए बच्चों, क्या आ गया? 4 बच गए 4, x = 4, तो हमारा ये तीसरा आंसर आ गया। लेकिन ऑर्डर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 4x पहले, फिर y क्या हमारा रेंज 2 है, इसे पुट किया हमने। लेट्स सपोज यहां पर होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, xy रिप्रेजेंट एलिमेंट होल नंबर। हम होल नंबर इक्वेशन के अंदर x के अंदर या y के अंदर पुट करेंगे, एक के अंदर पुट करें तो दूसरी वैल्यू खुद ब खुद हमारी निकल रही है। क्लियर है बच्चों? ये 3 आंसर आ गए। एक और ले लेते हैं हम, y = 4 ले लें, y = 4, तो क्या हो गया स्टूडेंट? इक्वेशन x = 6 - 4, तो हमारा आंसर आ गया x = 2। तो इसको जब हम ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, कैसे लिखेंगे ऑर्डर फॉर्म में हम इसको? तो x पहले लिखेंगे 2, 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों अब हम डोमेन को अलग लिख लेते हैं, डोमेन और रेंज को अलग लिख लेते हैं। रेंज = अब इस बार हमने स्टूडेंट्स रेंज जो है हमने रखी है और डोमेन फाइंड किए, यानी कि रेंज देखें y 0 1 2 3 4। अच्छा यहां मैंने 3 पुट नहीं किया ना, 2 के बाद 4 आ गया डायरेक्ट, तो मैं यहां 3 भी कर लेता हूं, यहां ऊपर जगह है, y = 3,
तो यहां पर देखें x इज इक्वल टू, को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बच्चों 6 माइनस 3 हो गया, पुट कर दिया y की जगह, सही है। तो 6 में से 3 गए बच्चों, कितना आ गया 3 आ गया, तो हमारा एक आंसर यहाँ आ गया 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 आ गया, समझ आ रही है। तो जब हम इसको लिखेंगे x पहले आ गया 3 आ गया। अब बच्चों डोमेन हमारे पास क्या है इसके अंदर, देखिए आप अगर एक चीज को देखें, अगर हम 0 करते हैं 6 आ रहा है, 1 करते हैं 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, यानी कि आगे चलता जा रहा है। जैसे जैसे आप 4 पुट करते हैं तो 2 आ रहा है, 5 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 6 पुट करेंगे तो आपका 0 आंसर आएगा, सही है। तो इस तरह से हम लिखते हैं 6 5 4 देख रहे हैं 3 2 अप टू, इस चलता जा रहा है, जिस हिसाब से आप जितने फाइंड करना चाहें। और रेंज देखें, 0 उसमें पुट किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया और 4 किया हमने ना, 4 किया और डॉट डॉट। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी स्टूडेंट किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो जरूर हमें फीडबैक दें, स्क्रीन पे चले हुए नंबर हमारा। अगर बच्चों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। और स्टूडेंट्स कोशिश किया करें अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें, ताकि वो बच्चे जो किसी सूरत में नहीं जा सकते, उनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है ट्यूशंस वगैरह की, तो वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सके। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।